जी ने आदेश दिया। राम जी सज्जनों आज विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके चल पड़े। परंतु प्रश्न उठता है कि विश्वामित्र जी कौन सा सुंदर मुहूर्त देख रहे थे। विश्वामित्र जी पंचांग खोल के मुहूर्त ढूंढ रहे थे ना। रावण जब आया धनुष देख करके चला गया। उसने राहु केतु नाम के 2 ग्रह सारे ग्रहों को बंदी बना रखा था। उसने कहा जाओ जा करके तुम एक छोर पर धनुष के राहु तुम पकड़ के लटक जाओ, दूसरे धनुष के छोर को केतु तुम पकड़ के लटक जाओ। पहली बात जब कोई राजा धनुष उठाएगा ना तो तुम धनुष को अपनी तरफ खींचना, धनुष उठने ना पाओ। अगर कोई उससे भी बड़ा राजा मिल जाए तो धनुष को उठा दे तुम्हारे पकड़ने के बाद, लटकने के बाद भी, तो देखते रहना। उस राजा का पता करके मुझसे बताना कि धरती पर कौन राजा ने आके धनुष तोड़ा है। और फिर सीता जी का विवाह उस राजा के साथ हो जाएगा, लेकिन सीता जी हमारी रहेंगी। ये आदेश दे करके रावण चला गया था। राहु केतु धनुष के दोनों तरफ पकड़ के धनुष को नीचे खींच रहे थे, इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं से धनुष उठ नहीं रहा था। और जब जनक जी ने कहा अब सीता जी का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा नहीं, जितने राजा हो सब स्थान छोड़ के अपने अपने घर चले जाओ, तो राहु केतु दोनों राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं। ये समझ गए कि विवाह होगा नहीं। अब ये सूचना हम जा करके रावण को दे दे। और धनुष छोड़ करके सूचना देने के लिए जब लंका गए तब विश्वामित्र जी पंचांग देख करके वही मुहूर्त देख रहे थे कि राहु केतु धनुष छोड़े तो राम जी जाके उठावे। बोले भक्त वत्सल भगवान। वही मुहूर्त देख करके विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम जी चले। और जब राम जी धनुष उठाने के लिए चले, धनुष के पास पहुंचे, सीता जी जयमाल लेकर के खड़ी थी। सीता जी देख करके राम जी को कांपने लगी। ये वही राम जी थे जो पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे थे। इनके पसीने की बूंद टपक रही थी, जिनसे पुष्प नहीं तोड़ा जा रहा था कि धनुष कैसे उठेगा। सीता जी ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना किया, प्रभु मैंने मन से, वाणी से, कर्म से अगर आपका पूजन किया है, माँ गौरी की उपासना की है, तो मेरे राम जी धनुष उठाने के लिए आ रहे हैं। धनुष को हल्का कर दो। गणेश भगवान ने कहा 2 कुंटल का कर दो। सीता जी ने कहा 2 कुंटल का राम जी से ना उठे तो गणेश भगवान ने कहा चलो ठीक है 1 कुंटल का कर दिया जा रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान, 1 कुंटल तो आपके राम जी उठा लेंगे। सीता जी ने कहा 1 कुंटल भी राम जी से नहीं उठेगा, और कम कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा धनुष का वजन 50 किलो कर दे रहा हूं, अब तो राम जी उठा लेंगे। सीता जी ने कहा वो भी नहीं उठा पाए। कितना कर दूं? जितना कम से कम हो सके। गणेश भगवान ने कहा ठीक है सीता जी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मैं धनुष को 1 किलो कर दे रहा हूं, 1 किलो वजन। अब ठीक है। सीता जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु क्षमा करिए, ये वो राम जी हैं जो 1 पुष्प नहीं उठा पा रहे, तोड़ पा रहे थे फूल, तो 1 किलो कैसे उठाएंगे? 1 किलो का भी धनुष इनसे उठेगा नहीं, और कम कर दीजिए। तो कहा 500 ग्राम का कर दूं। सीता जी ने कहा 500 ग्राम भी राम जी से नहीं उठेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बड़े कोमल हैं, बड़े सरल हैं, पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा था, तो 500 ग्राम 100 ग्राम का कर दिया जाए, 100 ग्राम का धनुष उठा लेंगे राम जी। सीता जी ने सर हिला दिया, कहा इतना भी नहीं उठा पाएंगे। तो गणेश जी ने कहा सीता जी तुम बताओ कितना कर दिया जाए। तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा है कि बार बार बिनती सुन मोरी, अकरऊ चाप गुरुतायति थो। इतना हल्का कर दीजिए, इतना हल्का कर दीजिए जितना हमारे राम जी उठा ले। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। राम जी गुरु जी को प्रणाम किए, आकर के धनुष की प्रदक्षिणा किए और पहुंचते हैं। सबसे पहले राम जी ने धनुष को दोनों भुजाओं से पकड़ करके उठाना प्रारंभ किया। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी, काहू न लखाते कि सब ठारे, काहू न लखाते कि सब ठारे। तेहि क्षण राम मात धनु तोरा, तेहि क्षण तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
मन घोर कठोर रव रवि बाज गज मार गूचल चिकर ही दिग्गज ढोल महिया बोल बोल मले मले असुर मन मन खान दीने सकल विकल विचार तो दंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचार जय जयति वचन उचार जय जयति वचन उचार। आकाश मार्ग में देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की बरसात होने लगी। भगवान श्री राम ने धनुष को दोनों भुजाओं से उठा करके तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान ने धनुष काटने के लिए चले तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम गुर मेली, सिय जयमाल राम गुर मेली। सारी सखियों ने गाना प्रारंभ किया। लक्ष्मण जी को उठाने के राम जी झुके तो सखियों ने आज सीता जी को इशारा किया। जब लक्ष्मण जी को उठाने के राम झुकते तो राम जी गले में माला डाल दी गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की एक भाव महात्माओं ने और दिया, क्या सखियों ने बिना माला पड़े ही राम जी का? सखियां कहने लगी सियावर रामचंद्र जी की जय। राम जी के गले में सीता जी ने माला डाल दिया, राम जी के गले में सीता जी ने माला डाल दिया। अभी माला राम जी के गले में पड़ी नहीं थी, सखियां उससे पहले जय जयकार करने लगी। भगवान राम को लगा सारी सखियां ये क्या कह रहे हैं, क्या सच में हमारे गले में माला पड़ गई? अरे कम से कम देखो तो माला कहाँ पड़ी। अजय सर झुका के माला देखने के लिए चले तो भगवान राम का सर झुका तो सब सारी सखियों ने इशारा किया सर झुका है। अब सिय जयमाल राम गुर मेली, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और जयमाल सजनों पड़ गए, त्रैलोक्य में जय जयकार होने लगा। इधर सारे राजा गण सब देखते ही रह गए। राजाओं ने कहा कुछ भी हो, इन बालकों ने धनुष का खंडन करके सीता जी के साथ जयमाल पहन ली, लेकिन इनको बंदी बनाओ, इनको बांध लो, अब पहले इनको युद्ध करके परास्त कर दो, सीता जी का हरण करके लेकर के चले चलो। सारे राजा महाराजा बैठ करके सभी मंत्रणा करे, चिल्लाने लगे, शोर मचा। भगवान ने ऐसी लीला की कि वहां परशुराम जी का आगमन हुआ। अब फरसा लेकर के परशुराम जी ललकारे। कौन राजा ने ऐसा कार्य जिसे शिव जी के धनुष का खंडन किया है और मेरे फरसे के द्वारा मार दिया जाएगा, उसके गले को काट दूंगा। हे जनक जी सामने आओ, जिसने ऐसी हिम्मत की है जो भोलेनाथ के धनुष का खंडन किया उसको मेरे सामने लेकर के आओ, वो मेरे फरसे से बचेगा नहीं। और जब सज्जनों परशुराम जी फरसा लेकर के प्रकट हुए, जितने राजा थे थर 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 कांपने लगे। और कांपते हुए राजाओं ने क्या किया, परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करने की इच्छा सबकी हो रही, परंतु किसी राजा में हिम्मत नहीं जाकर के परशुराम जी के चरणों प्रणाम कर ले। जो राजा जहां बैठे थे ना, वहीं से अपने पिता का नाम ले लेकर के प्रणाम करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की कि हमारे पिताजी को हो सकता है परशुराम जी जानते हो, पहचानते हो, उन्हीं के परिचय से हमारा प्राण बच जाए। गोस्वामी जी ने बढ़िया सुंदर पंक्ति प्रस्तुत की है। पितु समेत कहीं कहीं निज नावा, लगे करन सब दंड प्रणाम। हमारे पिता का नाम ये है महाराज, आपके चरणों में प्रणाम। हमारे पिता का नाम ये हमारे आपके चरणों में प्रणाम। जो राजा जहां बैठे थे सब वहीं से प्रणाम करने लगे, सब थर 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 कांप रहे थे। सजनों सच बताऊं, परशुराम लक्ष्मण संवाद तो बहुत दिव्य है, और राम कथा पूरी विस्तार से कहा जाए तो 9 दिन में क्या 9 महीने में नहीं पूरी की जा सकती। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।